नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है हमारा खास शो 3 बजे के 3 बड़ी खबरें, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर से। सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप के और फिर एक बार हॉर्मुज को लेकर किए गए दावे की, जिसके बाद ट्रंप के बयान पर पलटवार भी सामने आया है। साथ ही हॉर्मुज को लेकर एक सवाल भी खड़ा हुआ है कि आखिरकार किसका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे भारत यूएस ट्रेड डील समेत कई मुद्दों पर किसानों के प्रदर्शन और पैदल मार्च के, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। दिल्ली कूच के ऐलान के बाद खनौरी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। साथ ही हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दिए हैं। और वहीं तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे जेपीएससी आंदोलन को लेकर, जहां पर लगातार बवाल जारी है और 24 जिलों में सीएम सोरेन और राहुल गांधी का पुतला फूंकने का छात्रों ने ऐलान भी कर दिया है। तो ये 3 बड़ी खबरें, इन 3 बड़ी खबरों को बारीकी से विश्लेषण करेंगे, इन पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहली बड़ी खबर, हॉर्मुज पर अमेरिका का झंडा क्या फहरा रहा है और सवाल ये कि आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसका है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव जग जाहिर हो चुका है और वहीं इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से हॉर्मुज को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसने एक बार फिर से दोनों देशों के बीच बढ़ती खाई को और भी गहरा कर दिया। दरअसल इस बार ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बहुत जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी टेरिटरी घोषित कर देगा। यानी कि ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी झंडा फहराया जाएगा। ट्रंप का यह बयान बेहद अजीबोगरीब है, लेकिन इस बयान के सामने आने के बाद ईरानी विदेश मंत्री अराघची का पलटवार भी सामने आया, जिसमें उन्होंने ट्रंप को इस तरह के झूठे दावे बंद करने की भी बात कही। दरअसल अराघची ने एक और अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच नई बातचीत शुरू नहीं होगी। वही जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई नई बात नहीं है। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप कई बार दावे कर चुके हैं। पिछले एक हफ्ते में से ही ट्रंप एक ही बात कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर किसी का नियंत्रण है तो वो है अमेरिकी नौसेना, और इसी समुद्री मार्ग पर अमेरिका का पूरी तरीके से नियंत्रण है। उनका दावा है कि अमेरिका ने जिस तरह से नाकाबंदी कर रखी है उससे ईरानी अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। ट्रंप के मुताबिक ईरान युद्ध क्या लड़ेगा जब उसके पास देश चलाने के लिए पैसे तक नहीं है। उनका दावा है कि ईरान अपने सैनिकों को सैलरी नहीं दे पा रहा है। ईरान में महंगाई 309% तक पहुंच गई है। और अब सबसे बड़ा सवाल कि ट्रंप जो कह रहे हैं क्या वो सही है? क्या सच में अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से ईरान की तेल सप्लाई पूरी तरीके से ठप है? और क्या ईरान की अर्थव्यवस्था हर बीतते दिन के साथ तबाह होती जा रही है, या फिर मीडिया के सामने ऐसा कहकर ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे? वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने जो ईरान के खिलाफ नाकाबंदी कर रखी है वो अब तक बेअसर साबित हुई है। ट्रंप ने नाकाबंदी तो की है, लेकिन ईरान के तेल सप्लाई नहीं रोक पाए हैं, चूंकि ईरानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तेल व्यापार ठप नहीं हुआ है और इसलिए ईरान पर इसका कोई बहुत बड़ा असर भी नहीं पड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के साथ ही ईरान अपना तेल लगातार बाहर भेज रहा है। तेल व्यापार से जो कमाई हो रही है उससे ईरान न सिर्फ युद्ध लड़ रहा है बल्कि तेजी से मिसाइलें और ड्रोन भी तैयार कर रहा है। बता दें कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी की है, वहां पर अपना बेड़ा तैनात कर दिया है। तो ईरान और चीन ने मिलकर तेल व्यापार का सीक्रेट रूट भी तैयार कर लिया है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कैस्पियन सागर और पश्चिम एशिया के गुप्त रूट से ईरान अपना 90% कच्चा तेल चीन भेज रहा है। ईरान की उत्तर दिशा में मौजूद कैस्पियन सागर में अमेरिका या उसके सहयोगी देशों की निगरानी ना के बराबर है। ईरान और चीन इसी का फायदा उठा रहे हैं और ईरान का कच्चा तेल धड़ल्ले से चीन के तेल रिफाइनरियों तक पहुंच भी रहा है। देखा जाए तो आपको बता दें कि देखा जाए कि अमेरिका के ईरान के गिराने की हर कोशिश नाकाम भी साबित हुई है। और अब ट्रंप के बयान से एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। साथ ही बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसका है? किसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा है? किसके सानिध्य में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? ये सवाल लगातार बने हुए हैं क्योंकि जंग का पूरे तार उसी से जुड़े हुए हैं। हर बार हॉर्मुज को लेकर ही दोनों के बीच पेंच फंसता हुआ नजर आता है। और वही हॉर्मुज पर ट्रंप लगातार हॉर्मुज पर दावा कर रहे हैं
और अब ये दावा घी डालने का काम भी कर रहा है, क्योंकि लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने खड़े हैं। दोनों देश की तरफ से अपने अलग अलग दावे हैं। ईरान कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज भी उसी के कब्जे में है, उसी का कब्जा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। लेकिन ट्रंप पिछले एक हफ्ते से लगातार बड़े दावे कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब अमेरिकी सैनिकों का कब्जा है। लेकिन सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसका कब्जा है और किसके हवाले है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। चलिए अब 3 बजे के 3 बड़ी खबरों में दूसरी खबर की बात करेंगे। भारत और अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में तमाम किसान सड़क पर उतर आए। हालांकि ये सिर्फ ट्रेड डील सहित अन्य किसी भी, आपको बता दें कि किसानी मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि गैर राजनीतिक के नेतृत्व में किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का आह्वान किया है। आज 51 किसानों के जत्थे के साथ करीब 200 किसान पैदल मार्च की तैयारी में है। 29 अगस्त तक किसानों का जंतर मंतर तक पहुंचने का भी कार्यक्रम है। किसानों के मार्च की कॉल के बाद खनौरी दाता सिंहवाला बॉर्डर पर जींद जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। किसान संगठनों के दिल्ली कूच को देखते हुए नरवाना नहर पुल से लेकर बॉर्डर क्षेत्र तक पुलिस की भारी तैनाती की गई है। प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग करने के साथ सुरक्षा के अन्य इंतजाम भी किए गए। गैर एसकेएम किसान संगठनों की ओर से निकाले जा रहे इस पैदल मार्च का नेतृत्व किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल कर रहे हैं। किसान संगठनों के अनुसार मार्च में 31 मुख्य किसान शामिल होंगे, जबकि उनके साथ करीब 200 अन्य किसान भी पैदल दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसान का आपको बता दें कि 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। यात्रा को लेकर प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी शुरू कर दी है। वही किसानों के पैदल मार्च को देखते हुए नरवाना नहर पुल से के पास भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। कंक्रीट के मजबूत बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा वाटर कैनन और वज्र वाहन की भी तैनाती पहले से कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा ना हो। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। तो आपको बता दें कि लगातार इस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम किसान जो हैं वो दिल्ली की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और इस पर करेंगे अधिक चर्चा में हमारे साथ मास्टर शिवराज सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीकेयू लोक शक्ति के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। सबसे सीधा सवाल, ये जो किसान लगातार धरना दे रहे हैं, कूच करने की बात कर रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने की बात कर रहे हैं, असली मांगे सर आप लोगों की क्या है? किन मांगों को लेकर बार बार आप लोग सड़क पर, अन्नदाता हमारे सड़क पर उतर कर नजर आ रहे हैं? जी धन्यवाद आपके लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार को, केंद्र सरकार ये मानती है कि किसानों का 1% भी सहयोग नहीं है मछली को, और ना किसानों को दिल्ली में कोई प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। जब किसान अपना कहीं प्रोटेस्ट करने की बात करता है, या तो दिल्ली को चारों तरफ से घेर दिया जाता है, बैरिकेडिंग कर दी जाती है, अगर किसान अंदर पहुंच भी जाता है तो गिरफ्तारी कर ली जाती है। चूंकि ये हर उत्तर प्रदेश और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, हमको भी आज 14 महीने हो गए गांव रोनिजा पे गौतम नगर में यमुना एक्सप्रेस पे 2008 में जमीन अधिग्रहण हुई थी, उसका अतिरिक्त मुआवजा 64.7% और यमुना हाईवे का आवासीय प्लॉट आज तक 2008 से 26 चल रही है, लगा लो कितने, लगभग 18 साल के करीब हो गए, आज तक उन्होंने आवासीय प्लॉट और अतिरिक्त मुआवजा नहीं दिया। इसी प्रकार सोनभद्र में चकबंदी की समस्याओं को लेकर के भैंसावर गांव में किसान 17 महीने से धरने पे बैठा है। ये डबल इंजन की सरकार है, इसको मद हो गया है, इसको वो अहंकार हो गया है, ये किसानों की बात सुनने वाली नहीं है किसी भी कीमत पर। चाहे सोनभद्र के भैंसावर में चकबंदी की समस्या को लेकर किसान धरना बैठा है 1.5 साल के अंतर्गत, और हमको भी लगभग 14 महीने से ऊपर हो गए यहाँ यमुना प्राधिकरण की से मांग करते हुए। शांतिपूर्वक तो ये किसी को सुनते ही नहीं, और किसान थोड़ा उग्र होता है तो उसे आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, विदेशी फंडिंग, पता नहीं किन किन पंथियों से नवाजा जाता है। देश का किसान तो बेचारा वैसे ही घाटे की खेती कर रहा है, उसको अपनी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। और फिर माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो महामानव है,
वो ट्रंप के सामने इतने कमजोर पड़ गए कि कृषि समझौता करने को तैयार खड़े हैं। अरे मास्टर जी, सवाल तो यही है कि आप लोगों के हिसाब से क्या वो समझौता किया गया, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि ट्रेड डील में किसानों के और डेयरी प्रोडक्ट को एक साइड रखा गया है। क्या आपने वो ट्रेड डील पढ़ी है? क्या जो समझौता हुआ है उसके बारे में आपको पता है कि आपके हिसाब से क्या क्या? हाँ जी, मेरी बात सुनो। पहले तो इन्होंने गांव देहात में शिक्षा को खत्म किया। जितने भी सरकारी स्कूल है, चाहे जूनियर स्कूल है, चाहे हाई स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है, उनको सबको दीमक खा गई है और कैंसर का रोग हो गया शिक्षा को। तो गांव देहात में तो इन्होंने किसान को और किसान के बेटे को पढ़ने ही नहीं दिया। तो हम पढ़े लिखे तो है नहीं, हम तो सीधे किसनटा हैं। हम तो ये जानते हैं मक्का ये वहां से मंगवा रहे हैं अमेरिका से, दलहन ये अमेरिका से मंगवा रहे हैं, और ये तिलहन अमेरिका से मंगवा रहे हैं, और ये कपास अमेरिका से मंगवा रहे हैं, और ये कद्दू अमेरिका से मंगवा रहे हैं। मास्टर साहब, आपको किसने बताया? मास्टर साहब, आपको किसने बताया कि ये सारी चीजें अमेरिका से भारत आ रही हैं? आपको किसने बताया कि ये सारी चीजें भारत आ रही हैं? मेरी बात तो सुन लो। यहाँ का किसान क्या बाहर झोंकेगा फिर? अरे सवाल तो मास्टर जी यही है ना, सवाल तो यही है ना कि सरकार कह रही है कि किसानों के हित को देखते हुए ये ट्रेड डील की गई है। डेयरी प्रोडक्ट्स हो, किसानों के तमाम वो चीजें हों जिनको एक साइड रखा गया है, जिसको इसमें शामिल ही नहीं किया गया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे शीतकालीन सत्र होता है लोकसभा में, वर्षाकालीन सत्र होता है, तो क्या कभी किसान सत्र चला है लोकसभा में, राज्यसभा में? या कोई किसान आयोग का गठन किया है इन्होंने आयोग का, जहां किसान की बात रखी जा सके? सारे आयोग हैं देश में, महिला आयोग, हरिजन कल्याण आयोग, रेलवे आयोग, फलाने आयोग, ठिकाने आयोग। कृषि प्रधान देश कहते हैं, उत्तम खेती, मध्यम बाढ़, निखिल चादरी, भीख, ये कहां चला गया दोहा? आज किसान की कमर टूट गई है, कर्ज के बोझ के तरह है, उसकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। क्या ये अधिग्रहण करते चले जा रहे हैं? किसान को अधिग्रहण में भी उचित मुआवजा नहीं दे रहे हैं, ना उनका अधिकार दे रहे हैं। किसान आंदोलन करता है तो उन्हें लाठियां बांधी जाती हैं। आज भी मुझे हाउस अरेस्ट कर रखा है, हमारे पुलिस के साथ आके दिखा देंगे। मतलब कोई जब बात करो हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। ये आज भी मैं हाउस अरेस्ट, मेरे घर पर पुलिस लगी हुई है। क्या करेंगे हम भाई? ठीक है, लेकिन मास्टर जी अभी जो ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है, सुनिए ना सर। ठीक है मास्टर जी, सुनिए ना। शिवराज जी, मेरे घर पर पुलिस आ गई हमें हाउस अरेस्ट करने के लिए। शिवराज जी सुनिए ना, शिवराज जी सुनिए ना, आप ही के हित का सवाल कर रहे हो, आप ही के हित का सवाल कर रहे हैं कि ये जो आप लोग पैदल मार्च निकालने की बात कर रहे हो, जंतर मंतर पहुंचने की बात कर रहे हो, क्या मांगे हैं एक्चुअली में? आप लोग सरकार से चाहते क्या हैं? किन बातों को लेकर आपको लगता है कि यार ट्रेड डील में क्या चीजें हैं जो आप लोगों को लगता है कि किसानों के हित को नहीं रखा गया? सरकार दूसरी तरफ साफ कर रही है कि भाई इसमें किसानों की कोई भी ऐसी चीज को शामिल नहीं किया गया जिससे हमारे देश के किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। तो आप लोगों की मांगे क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? आज तक कृषि मंत्री ने, किसी गृह मंत्री ने, किसी रक्षा मंत्री ने, किसी बॉर्डर मंत्री ने, किसी सोडर मंत्री ने, किसी महामानव ने, किसी किसान प्रतिनिधि मंडल को बुला करके समझाया कि लो भाई ये है, ये लिखा हुआ है। हम भी तो वकील किराए के ले जाते, पैसा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन किराए के वकील ले जाते, भैया इसको पढ़ लेना। क्या है, हम तो पढ़े लिखे है नहीं, हम तो किसनटा है, इसको पढ़ के देख लेते। महामानव जी क्या कर रहे हैं? ये इनको हर हर मोदी कहते हैं, घर घर मोदी कहते हैं, महामानव कहते हैं। क्यों ये देश के अन्नदाता के पीछे पड़ गए हैं? अगर हम उग्र आंदोलन करते हैं तो देशभक्त नहीं है हम भाजपा की बात नहीं करते हैं तो देश के गद्दार हैं। क्या 2014 से देश में हिंदू आया है? उससे पहले और सरकार थी, हिंदू नहीं था। इस भाजपा ने देश को गुलामी की तरफ कर दिया है और किसान के तो पैरों में गुलामी की जंजीर डाल दी है। हम 14 महीने से धरने पे बैठे हैं, जमुना एक्सप्रेस वे का आवासीय प्लॉट नहीं दे रहे, हमारी आबादियों का निस्तारण नहीं कर रहे, हमें अतिरिक्त मुआवजा नहीं दे रहे। तो हमारे यहाँ जो जेवर एयरपोर्ट बना, जिसके लिए महामानव जी उद्घाटन के लिए आए, उसमें हमारे लोकल बच्चों को गनमैन की नौकरी, गार्ड की नौकरी भी नहीं दे रहे कि भाई ये तो यहाँ के क्षेत्रीय बच्चे हैं, लोकल कह के उन्हें हटा देते हैं। बाहर के दूर के बच्चे हम गार्ड रखेंगे। यहाँ जितनी फैक्ट्री लगी है उनमें हमें नौकरी नहीं दे रहे। हमारी जमीन सारी अधिग्रहण कर ली, हमारा पुश्तैनी रोजगार ठप कर दिया, हमारी मांग नहीं मान रहे, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे, हमारी फसलों का दाम नहीं दे रहे, कोई लोकसभा राज्यसभा में सत्र नहीं चलाते, हमारे लिए कोई किसान आयोग का गठन नहीं करते, हमारे आवारा पशु हमारी फसलों को चट कर जाते हैं रातों रात। क्या करें हम?
यूरिया खाद लेने जाते तो हमको लठ बाजता है लाइन में लगा करके। रजिस्ट्रेशन कर दिया कि जिसका रजिस्ट्रेशन होगा लिमिट से खाद मिलेगा। ऐसा क्या किस पिछली सरकारों में हुआ था? ये सारे कानून किसानों के लिए बने या इनके लिए भी कोई कानून बना है देश में? सरकार तो लगातार मास्टर जी दावे कर रही है कि हमारा जो अन्नदाता है वो बड़ा खुश है, उनके हित के लिए तमाम योजनाएं लाई जा रही है, उनके हित पे बात कर रहे हैं। मोदी मीडिया उनके साथ है, मोदी मीडिया उनके साथ है, कुछ भी दावे कर दो चैनल पे बैठ करके। ये तो कौन इन पर कोई पाबंदी थोड़ी है, कुछ भी कितना ही झूठ बोल लो। अरे मास्टर जी, सवाल आपसे है, आप मीडिया पर हावी हो जाते हैं। आपको बिठा के हम आपसे से ही सवाल पूछ रहे हैं और आप मीडिया पर हावी हो रहे हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ, इन्हें कौन सा झूठ का ऊपर जाके परमात्मा को हिसाब देना है? कितना ही झूठ बोल लो, कितना ही जल्दोहन कर लो। पहले एक कुल्ला पानी को फालतू में खेलता था, बुजुर्ग ये कहते थे भाई परमात्मा में जाके जल का हिसाब करना पड़ेगा। आज गौतम बुद्ध नगर में जितनी यूनिवर्सिटी, जितनी कंपनी लग रही है, लगातार डबल बेसमेंट बनाने के लिए जल्दोहन कर रही है। ठीक है, बराबर में ठीक है मास्टर जी, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तीसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। खबर झारखंड से है, जहां पर जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार ये आंदोलन तेज होता जा रहा है। 23 दिनों से जारी आंदोलन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष जहां छात्रों के सीबीआई जांच की मांग पर समर्थन कर रहा है, वहीं सरकार की ओर से छात्रों से बातचीत और आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखने की अपील की जा रही है। वहीं आंदोलन को लेकर छात्रों ने ऐलान किया है कि आज 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके प्रिय हैं, लेकिन जब उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है तो उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला लिया है। छात्रों ने सरकार को 20 अगस्त तक का अल्टीमेटम भी दिया है। मांगे पूरी नहीं होने पर सीएम आवास के घेराव की चेतावनी भी दी गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का छात्रों के समर्थन में बड़ा बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मामले में जिद्दी रवैया नहीं अपनाना चाहिए। उनका कहना है कि जेएसएससी और जेपीएससी में नौकरी बेचे जाने के आरोप अब खुले तौर पर अखबारों में भी सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी पैसे देकर नौकरी हासिल करने के दावे सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये झारखंड के प्रतिभावान छात्रों के साथ अन्याय है। बता दें कि छात्रों की प्रमुख मांगों में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करना शामिल है। इसके अतिरिक्त टीडीपीएल और अभय कुमार तिवारी से जुड़ी जिन परीक्षाओं को लेकर छात्र सवाल उठा रहे हैं, उन्हें भी रद्द करने की मांग की जा रही है। छात्रों का आरोप है कि 2019 के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों में बढ़ोतरी हुई है और इससे अभ्यर्थी खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। यहां भी आपको बता दें कि सरकार ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा समेत कुछ अन्य परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की मांग पर सरकार और छात्रों के बीच अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। सरकार का कहना है कि सीजीएल परीक्षा अदालत के निर्देशों के तहत हुई है और इसके आधार पर नियुक्तियां भी हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवा देते हैं। दिन भी है और सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुई है, क्योंकि विधानसभा का पहले ही सरकार से वार्तालाप हुई थी। उसके बाद आज तक भी एक बार भी सरकार वार्तालाप के लिए नहीं बुलाई गई है। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, अब जिस तरह से हम लोग गांधीवादी तरीके से बैठे हुए थे, सरकार लगता है मैंने हम लोग की बातों को अनसुनी कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को अब सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के रास्ते पर अपनाना होगा, क्योंकि सरकार जिस तरह से हम लोग बातों का अनसुनी कर रही है, हम लोग नहीं लगता है कि हम लोग जो मांग है वो सुन रही है। हम लोग का रणनीति शुरू से है कि जो हम लोग का मुख्य मांगे है वो सब पूरा होना चाहिए। ये सब तो लगभग आप लोग जान ही चुके हैं, लेकिन अभी विशेष रूप से हम लोग कल रात ही घोषणा किए हैं कि आज के दिन में हम लोग 24 जिला में सीएम का पुतला दहन करेंगे और आगामी 20 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करने जा रहे हैं। तो बाबूलाल मरांडी नहीं, लेकिन आपने छात्रों को सुना जिनकी मांगे आज भी बरकरार हैं। फिलहाल 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए चैनल न्यूज।